A particle of mass 0.1 kg is released from rest on this wedge. देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है. अगर हम वेज प्लस ब्लॉक को ना एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम पे क्लियर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा. अब हमें पता है वेज वी से इधर जा रहा है और ये इसको मैं यू मान लेता हूँ कि यू से ये नीचे से रख रहा है, दैट इज़ यू विथ रिस्पेक्ट टू द वेज. ठीक है ना. तो यू की वैल्यू हमें शायद गिवन है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द वेज इज 0. अच्छा ये गिवन है 0.2. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द वेज मांग रहा है. ठीक है, तो हमें v गिवन है और यहाँ पे मैंने u क्या माना है, दिस इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, बोलिए स्मॉल ब्लॉक बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू वेज मैं कह रहा हूँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वो जिस वेज पे चल रहा है वो v से इधर जा रहा है, तो u का एक कंपोनेंट इस तरफ लेना होगा और उसको v से माइनस करना पड़ेगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, मैं इस तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो वो v माइनस यू का cos 60 हो जाएगा. देखिए ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, ये u cos 60 होगा इस तरफ, तो v माइनस यू cos 60 उसकी स्पीड हो जाएगी, विच इज़ बेसिकली क्या, v माइनस यू बाई 2. अब टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम अगर शुरू में ज़ीरो था और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बाद में भी ज़ीरो ही होना चाहिए. तो अगर मैंने लेफ्ट में पॉजिटिव माना है तो बड़ा वाला m तो उधर ही v से जा रहा है. अब छोटे वाले की विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड नेट स्पीड क्या हो गई देखा हमने, v माइनस दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम विच वॉज ज़ीरो. नाउ यू जस्ट सॉल्व फॉर u. यहाँ से आप u निकालिए राइट साइड में शिफ्ट करके v वाले सारे टर्म्स, तो आपको आ रहा है 2 m प्लस स्मॉल m v अपॉन स्मॉल m. सारे वैल्यूज़ m और स्मॉल m की इस क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल M हो या स्मॉल m हो, और v भी गिवन है. बस इनको यहाँ पे रिप्लेस करके सब्सटीट्यूट कर दीजिए. इसको जब आप सब्सटीट्यूट कर लेंगे क्या ही आने वाला है, 2.4 प्लस 0.1 इंटू v 0.2 अपॉन m मतलब कि 0.1. तो जब आप ये सारा कैलकुलेशन कर लेंगे द आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. सो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड.